Assalamu alaikum, dear students. Today we would start our new topic, which is called project management. हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि इसकी डिमांड अच्छी खासी है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हमारा असल सब्जेक्ट तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है बेसिकली, हमारा असल सब्जेक्ट तो ऑपरेशन रिसर्च है। राइट। तो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट है पर्ट एंड सीपीएम। दो चीज़ें हैं असल में, अब मिला के बोला जाता है नाम इसका पर्ट ऑब्लिक सीपीएम, क्योंकि शुरू में तो ये समय दो मैथमेटिकल टेक्निक्स है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होती हैं। राइट। मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिसमें ग्राफ का सहारा लिया जाता है, ग्राफ भी बनाए जाते हैं इसके अंदर, और इनकी मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स की एवेलुएट कर सकते हैं। तो पहले दोनों डिफरेंट टेक्निक्स शुमार की जाती थी। अब इन टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया गया है, ऑलमोस्ट तमाम ही बुक्स में जो है कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं, किसी किसी बुक में आपको सेपरेट फॉर्म में मिलेंगी। पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। राइट। इट इज कॉल्ड पर्ट एंड सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। तो अब इसके अंदर बेसिकली तो फर्क है कि जो होता है बेसिकली, इसमें आपके पास टाइम एस्टिमेट्स का फर्क होता है, मतलब थोड़ी अनसर्टेनिटी शामिल होती है। सीपीएम में जो है एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन होते हैं। खैर एनीवे, हम जब बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी फिलहाल तो हम इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट होता है क्या है। व्हाट इज प्रोजेक्ट? हाँ भाई, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी टास्क होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, वो क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ हैं, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। इन सब का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है आपके पास? प्रोजेक्ट कहलाता है। लेकिन मसला ये होता है, ये एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही होती हैं, इनमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो सीक्वेंस में परफॉर्म होती हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि पैरेलल परफॉर्म हो रही होती हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज पैरेलल परफॉर्म हो रही होती है, मतलब वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो सकती हैं। जैसे ये एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, ये आपस में क्या हो रही हैं? पैरेलल परफॉर्म हो रही हैं। ये एक्टिविटीज आपस में सारी क्या है? पैरेलल है। लेकिन अगर मैं इस एक्टिविटी को और इस एक्टिविटी को कंसिडर करूँ तो दोनों आपस में क्या है? सीक्वेंस में। ये तीनों एक्टिविटीज सीक्वेंस में आ रही है, इसको भी शामिल कर लेंगे तो चारों एक्टिविटीज क्या है? सीक्वेंस में। और ये चार एक्टिविटीज जो है ये भी क्या आ रही है? सीक्वेंस में आ रही है। लेकिन अगर मैं इनको कंसिडर करूँ और इन तीन एक्टिविटीज को कंफर्म कंसिडर करूँ तो ये तीन एक्टिविटीज और ये तीन एक्टिविटीज आपस में क्या है? ये पैरेलल परफॉर्म हो रही है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि इसको इस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए, पैरेलल और सीरीज एक्टिविटीज को इस तरह भी समझ सकते हैं आप कि फॉर एग्जांपल कोई घर बन रहा था, उसमें जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, अब मैं उन एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने अवॉइड करता हूँ, सिंपल बेसिक एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ। तो पहले उसकी फाउंडेशन डालेगी, ठीक है, लेइंग फाउंडेशन, फिर ब्रेकिंग होगी फाउंडेशन के अराउंड, ठीक है।
पहले फाउंडेशन डल गई, राइट। अब फाउंडेशन के बाद जो है से ब्रेकिंग होगी, राइट। दीवार पे, ठीक है, ब्रेकिंग होगी। अब इसके बाद जो है फिर प्लास्टरिंग होनी है इसके ऊपर। प्लास्टरिंग हो गई, इसके बाद फिर इस पे कलर होगा, राइट। तो अब ये मैंने, कोई आपके पास घर था, उस घर के अंदर इस तरह से काम होना था कि पहले फाउंडेशन डलनी है, फिर ब्रेकिंग होनी है, फिर प्लास्टरिंग होनी है, ठीक है, फिर वायरिंग। अच्छा, पेंट से पहले जो है वायरिंग भी है। तो वायरिंग होगी, वायरिंग के बाद जो है पेंट होगा। तो ये बेसिक मैंने एक्टिविटीज लिखी है, उनके नाम मैंने कहता हूँ, फॉर एग्जांपल ABCDE। ये एक्टिविटीज है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हो रही हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट है किसी कमरे के या किसी घर की कंस्ट्रक्शन का। उसमें ये एक्टिविटीज थी। हाँ, हर एक्टिविटी में टाइम जो है वो कितना है, तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम है। 1 हफ्ते में फाउंडेशन डलेगी, 1 हफ्ते में ब्रेकिंग होगी, 1 हफ्ते में प्लास्टरिंग है, फिर 1 हफ्ते में जो है ना वायरिंग होगी, फिर 1 हफ्ते में क्या है, इसकी पेंटिंग है। तो बेटा ये एक्टिविटीज को अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये डायग्राम इस तरह बन सकती है, ABCDE। हर एक्टिविटी एक एक वीक ले रही है टाइम, ठीक है। हर एक का एक एक वीक टाइम है। टोटल ड्यूरेशन कितना बनेगा बेटा? 5 5 वीक्स। बट ये एक्टिविटीज को अगर हम बगौर जायजा लें तो ये आपका ये प्रोजेक्ट जरूरी नहीं कि 5 वीक में ही कंप्लीट हो, ये 5 वीक से पहले भी हो सकता है कंप्लीट। और किस तरह हो सकता है, थोड़ा सा हम इसमें क्लेवरली हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखो, फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद जो है ना ब्रेकिंग। तो फाउंडेशन डलना तो ज़रूरी है, ठीक है। फाउंडेशन डलेगी पहले, उसके बाद ही ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। ब्रेकिंग फाउंडेशन से पहले हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये फाउंडेशन डल गई, फाउंडेशन के बाद हम ब्रेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पर ब्रेक रखना शुरू करेगा लेबर आके, ठीक है। ये ब्रेकिंग रख रहा है, ब्रेक सकती है इसके ऊपर, ठीक है। अब जब ब्रेक सकती है, राइट, ये ब्रेक्स आ गई इस पे। अब ब्रेक रखने के बाद जो है प्लास्टरिंग हो रही है। तो अब इस पे प्लास्टरिंग का काम होगा, मींस कि इस पे जो है वो प्लास्टर करेगा। अब प्लास्टर के बाद जो है वायरिंग। तो एक मिनट, वायरिंग का काम तो पहले होना चाहिए था ना, ये थोड़ा सा में गड़बड़ हो गई है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, वायरिंग को पहले कर लेते हैं और प्लास्टर को बाद में। ठीक है, प्लास्टर को हमने बाद में कर दिया, वायरिंग को पहले कर दिया। तो पहले वायरिंग होगी, वायरिंग होगी उसके बाद प्लास्टर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो वायरिंग और प्लास्टर को साथ साथ भी शुरू करवा सकते हैं। मतलब वायरिंग वाला एक तरफ जो है अपना वायरिंग का काम करता रहेगा, प्लास्टर वाला दूसरी तरफ अपना प्लास्टर का काम करता रहेगा, राइट। जब वायरिंग कर लेगा तो प्लास्टर वाला उसके ऊपर भी प्लास्टर कर देगा साथ साथ। तो दोनों कामों को साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा उसमें उसको मैनेज करके चलें। तो इस तरह आपका टाइम बच सकता है कि वायरिंग के लिए 1 हफ्ता है, प्लास्टर के लिए 1 हफ्ता है, तो दोनों को कंबाइन कर दें और एक साथ परफॉर्म करवा दें अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में लाजमी नहीं कि ये चीज़ पॉसिबल हो, लेकिन हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट में अज्यूम कर रहे हैं अगर कि अगर ऐसा पॉसिबल है, वायरिंग और प्लास्टर साथ में हो सकते हैं, तो क्यों ना हम इनको साथ में परफॉर्म करवा दें। तो उस सूरत में आपका प्रोजेक्ट डायग्राम क्या बनेगा बेटा? ये प्रोजेक्ट डायग्राम इस तरह से बनेगा, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद सी। अच्छा, सी और डी, सी क्या वायरिंग है, तो बी के बाद जो है हम एक्टिविटी सी पे स्टार्ट कर सकेंगे और डी स्टार्ट कर देंगे, दोनों एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर दोनों जब कंप्लीट होंगी तो उसके बाद ही कलर स्टार्ट होगा, कलर उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकता, तक वायरिंग और प्लास्टर दोनों ना हो जाए उस तक कलर स्टार्ट नहीं होगा। तो अब ये बेटा कितना टाइम लेगा? ये एक्टिविटी ए तो 1 वीक ले रहा है, एक्टिविटी बी 1 वीक ले रहा है, एक्टिविटी सी भी 1 वीक है, एक्टिविटी डी भी 1 वीक है, एक्टिविटी ई भी 1 वीक है। लेकिन अब सी और डी क्या हो बेटा, एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ये पैरेलल परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब वायरिंग भी हो रही है साथ में, प्लास्टरिंग भी हो रही है। तो जब दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं तो दोनों के अलग अलग वीक काउंट नहीं होंगे, बल्कि ये एक ही वीक में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? 1 + 1 + 1
+1। अब ये प्रोजेक्ट आपका 4 वीक में भी कंप्लीट हो सकता है। ये पहले क्या था, 5 वीक में था। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जो एक्टिविटीज पैरेलल परफॉर्म हो सकती थी उनको ही पैरेलल परफॉर्म करवाया। अब ये आपका प्रोजेक्ट 4 वीक, लेकिन 4 वीक से कम में हो सकता है क्या? अब ये 4 वीक से कम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो सीरीज में परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं। मतलब सीरीज वाली एक्टिविटीज को हम पैरेलल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए 4 वीक से कम में नहीं हो सकता। तो ये क्या, आपके पास मिनिमम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आ गई। तो ये उस सूरत में हो सकता है जब आपके पास कुछ एक्टिविटीज पैरेलल परफॉर्म हो पाए तो उनको हम पैरेलल ही परफॉर्म करवाएंगे, और जो सीरीज की उनको सीरीज में रखेंगे, और फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये एक मैंने प्रोजेक्ट की बहुत सिंपल सी एग्जांपल दिखाई आप लोगों को, जिसके जरिए हमने पता किया कि प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है। लेकिन तमाम प्रोजेक्ट इतने सिंपल नहीं होते, इतना आसान नहीं होते, इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है कभी कभार। तो यही चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन फाइंड करना। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या, कि हम किन क्वेश्चंस के आंसर देंगे वो देख लेते हैं। कि कोई भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें कई एक्टिविटीज़ है, सैकड़ों एक्टिविटीज़ है, हज़ारों एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म होनी है। तो हम इसके अंदर पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वही क्या है, कि कब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मतलब इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है वो पता करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बेटा हम पता करेंगे, इसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन पे इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन डिपेंड करती है। अगर वो एक्टिविटीज़ डिले होती हैं तो आपकी उस सूरत में प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। तो वो एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके डिले होने पर आपके पूरे प्रोजेक्ट की डिले जो है वो पॉसिबल हो, उसको कहते हैं हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो वो फाइंड करना सीखेंगे। ठीक। और फिर इसके बाद नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ऑब्वियसली वो भी फाइंड कर लेंगे। और फिर किसी भी प्रोजेक्ट के अपनी डेडलाइन से पहले कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये डेडलाइन से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। राइट। फिर इसी तरह से ये 3 4 क्वेश्चन मजीद हैं, कि कोई भी प्रोजेक्ट को पता करना है, बीच में आपने विजिट किया, क्योंकि आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, या कोई प्रोजेक्ट का मतलब ये लाजमी नहीं होता बेटा कि कंस्ट्रक्शन का काम ही हो। प्रोजेक्ट जो है किसी मूवी की डेवलपमेंट का काम भी हो सकता है, मूवी के सीन रिकॉर्डिंग का, तमाम एक्टर्स का, तमाम जो इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई जब फिल्म बनती है उसके अंदर ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको परफॉर्म होना होता है। ठीक है। कोई बुक पब्लिश होती है, उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है, ठीक है, तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो उस कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के बीच में अगर आपने विजिट किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल पे चल रहा है, बिहाइंड द शेड्यूल है, अहेड ऑफ शेड्यूल है। मतलब ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के तरीका हम सीखेंगे। और उसके बाद मज़ीद कुछ और चीज़ें भी हैं। तो फिलवत इस लेक्चर में तो हम जो है पहले स्टेप पर होंगे। इन क्वेश्चन का आंसर तो नहीं देंगे, सिर्फ हम ये पता करेंगे पहला स्टेप, कि हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होने वाला है, और डायग्राम बनाना सीखेंगे। प्रोजेक्ट की डायग्राम बनाना सीखेंगे। डायग्राम क्या होती है, नेटवर्क डायग्राम, वो सीखेंगे। और जो है प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब नेटवर्क डायग्राम बनाने के दो तरीके हैं किसी प्रोजेक्ट के। एक आपके पास कहलाता है एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम, और दूसरा डायग्राम होती है एक्टिविटी ऑन एरो। ठीक है। एक्टिविटी ऑन नोड को कहते हैं AON शॉर्ट में, और एक्टिविटी ऑन एरो को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AOA। ये दो डायग्राम्स होती हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दोनों डायग्राम्स लाजमी है सीखना आप लोगों के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो जिस बुक को आप स्टडी कर रहे हो, तो उस बुक में जो है कोई एक डायग्राम डिस्कस की गई होती है, या तो एक्टिविटी एंड नोट को डिस्कस किया गया होता है, या एक्टिविटी एंड एरो को डिस्कस किया गया होता है। तो हम यहाँ पर दोनों ही डायग्राम को सीखेंगे बनाना, उन दोनों को ही समझेंगे। ठीक है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस मौजूद हैं। ये नहीं कह सकते कि एक डायग्राम अच्छी है दूसरी डायग्राम खराब है। दोनों के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, अपने बेनिफिट भी हैं। राइट।
हम यहाँ दोनों ही सीखेंगे, ताकि आप दोनों में एक्सपर्ट हो जाए, आपको दोनों पता चल जाए कि किस डायग्राम के क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, कोई डायग्राम परफेक्ट नहीं है इन दोनों में से, लेकिन ये भी नहीं कह सकते दोनों में से कोई एक बुरी है कोई एक अच्छी है। ठीक है, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ए एक्टिविटी जो आती है वो बी एक्टिविटी से पहले आती है। मतलब ए परफॉर्म होगी, उसके बाद बी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, उसके बाद फिर सी एक्टिविटी को परफॉर्म होना है। मतलब तीन एक्टिविटीज़ हैं जो लाइन से परफॉर्म होनी है। तो अगर मैं उसका ए ओ एन डायग्राम बनाऊं, तो ए ओ एन डायग्राम ये होगी, ए से लेकर ए के बाद बी और बी के बाद सी। ठीक है, ये मैंने अप टू डाउन बनाया है। ठीक है, और वर्टिकली डायग्राम बनाई है, इसकी हॉरिजॉन्टल डायग्राम इस तरह की बन जाएगी, ए के बाद बी एंड बी के बाद सी। इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, अगर इस डायग्राम का बगौर जायजा लें, इसका मतलब है ए कंप्लीट होगा उसके बाद बी स्टार्ट होगा, और बी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सी स्टार्ट होगा। मतलब सी पहले स्टार्ट नहीं हो सकता बी से, या ए के बाद हम सी को स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि ए के बाद बी स्टार्ट होना है, बी के बाद फिर सी स्टार्ट होना है। मतलब बी कंप्लीट होने के बाद सी को स्टार्ट होना है। ठीक है, ये एक्टिविटी नोड आ गया। अच्छा, इसके अंदर क्या है बेटा, इस डायग्राम के अंदर कि जो नोड्स है ना, उन नोड्स पे एक्टिविटीज आ रही हैं। ठीक है, नोड्स के ऊपर एक्टिविटीज हैं, और एरोस का काम क्या है, एरोस का काम सिर्फ नोड्स को आपस में कनेक्ट करना है। राइट। अच्छा, अब इसके बाद यानी एरोज जो बताते हैं सिर्फ प्रेसिडेंस बताते हैं कि ए एक्टिविटी बी एक्टिविटी से पहले आ रही है। अच्छा, इसका जो है दूसरी डायग्राम जो होती है एक्टिवेट एंड एरो, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसमें एक्टिविटीज जो होती हैं एरोस पे होती हैं, एक्टिविटीज जो है एरोस पे आ जाती हैं, और ये नोड्स जो होते हैं इवेंट्स होते हैं। ये इवेंट्स है, मतलब ये वाला नोड वन जो है, ये कौन सा है, स्टार्ट इवेंट ऑफ एक्टिविटी ए। और नोड टू जो है एंड इवेंट ऑफ एक्टिविटी ए। मतलब एक्टिविटी ए जो है वन से स्टार्ट हुई है और टू पे आके ख़त्म हो गई, फिर टू से एक्टिविटी बी स्टार्ट हुई है और ये थ्री पे आके ख़त्म हो गई, और थ्री से एक्टिविटी सी स्टार्ट हुई है और फोर पे ख़त्म हो गई। मतलब टू को मैं कह सकता हूँ एंड इवेंट ऑफ एक्टिविटी ए भी कह सकता हूँ, और टू को स्टार्ट इवेंट ऑफ एक्टिविटी बी भी कह सकता हूँ। ठीक है, सीधा थ्री जो है एंड इवेंट ऑफ एक्टिविटी बी एंड स्टार्ट इवेंट ऑफ एक्टिविटी सी, एंड फोर इज द एंड इवेंट ऑफ एक्टिविटी सी। तो देखो, ये एक्टिविटी नोड डायग्राम हो गई, ये एक्टिविटी एरो डायग्राम हो गई। दोनों डायग्राम में मैंने नेटवर्क बना दिया है। ये छोटा सा नेटवर्क आपको दिया हुआ था, इस छोटे से नेटवर्क को इसमें ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब हम दोनों में डायग्राम में बना बना के देखेंगे कि क्या फर्क आ रहा है आपके पास नेटवर्क डायग्राम में। अच्छा, दूसरा नेटवर्क लेते हैं, दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि ए एंड बी जो है दोनों कंप्लीट होंगे, उसके बाद एक्टिविटी सी को स्टार्ट होना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब सी स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है कि ए और बी दोनों कंप्लीट हो। खाली एक्टिविटी ए परफॉर्म हो गई तो सी को स्टार्ट नहीं कर सकते, एक्टिविटी बी परफॉर्म हो गई तो सी स्टार्ट में, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसके देन दोनों एरोस कंप्लीट हो गए, उसके बाद एक्टिविटी सी पे पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब दोनों नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी। ये इसकी डायग्राम हो गई ए ओ एन डायग्राम। अच्छा, इसी तरह से इसकी अगर हम एओए डायग्राम बनाएं तो क्या बन सकते हैं, इसी नेटवर्क की, मतलब इसी प्रॉब्लम की। इसमें एक्टिविटी ए फिनिश होगी, एक्टिविटी बी फिनिश होगी, उसके बाद एक्टिविटी सी जो है स्टार्ट होगा, और एक्टिविटी सी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो ये इसकी डायग्राम हो गई दूसरी बार। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल है इसके अंदर कि ए के स्टार्ट होने के बाद एक्टिविटी बी का स्टार्ट होना है। मतलब सॉरी, बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए इज कंप्लीटेड। एक कंप्लीट होने के बाद जो है बी और सी दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे। ठीक है, मतलब दोनों बिगिन नहीं हो सकते जब तक ए कंप्लीट हो जाए। जैसे ए कंप्लीट हुआ तो बी एंड सी दोनों एक साथ स्टार्ट हो गए। तो ये तो देख आप ये बात देखेंगे, ए ओ एन डायग्राम ज़्यादा सिंपल लगती है। ठीक है, लेकिन हमें ए ओ ए डायग्राम भी सीखनी है, क्योंकि अक्सर जो है ये डायग्राम यूज़ होती है प्रैक्टिकली। तो हमें इस डायग्राम को भी सीख रहे हैं इसीलिए। और ख़ास तौर पे जो हमारी बुक है टेक्स्ट बुक ताहा की,
उसमें एओए नेटवर्क ही दिया हुआ है, तो फिर हम उसी लिहाज से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर एक्टिविटी ए स्टार्ट हुई है यहाँ से, इवेंट ए से। इवेंट टू पे जो है एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई। जैसे ही ए कंप्लीट हुई, इसका बी एंड सी दोनों एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिया है बी एंड सी कैन नॉट बिगिन। तो मतलब जैसे ही ए एक्टिविटी कंप्लीट होगी, बी एंड सी स्टार्ट हो जाएंगे। बी और बी जो है 3 पे कंप्लीट होगा, सी जो है 4 पे कंप्लीट होगा। तो ये हमने जो है ना, इसके नेटवर्क्स बना लिए। अच्छा, ये को एग्जांपल देखते हैं, ये वाली। इसमें क्या बेटा दिया हुआ है? इसमें क्या दिया हुआ है कि सी एंड डी कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ ए एंड बी आर कंप्लीटेड। अब इसमें क्या है कि आपके पास सी एंड डी कैन नॉट बिगिन, सी और डी बिगिन नहीं होंगे जब तक कि आपके पास। चले, मैं डायग्राम, इस डायग्राम को डिस्कस करने के बाद यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। देखें, ए और बी, पहले ए और बी आपके पास इवेंट्स आए हैं, दोनों कंप्लीट होंगे तो सी एंड डी स्टार्ट होंगे। तो मतलब सी के स्टार्ट होने के लिए जरूरी है कि बी भी कंप्लीट हो जाए और ए भी कंप्लीट हो जाए। और ए के लिए भी जरूरी है कि आपके पास, और सॉरी, सी के लिए भी जरूरी है। अगला इवेंट जो है यहाँ पर, सॉरी, ये आपके पास बन जाए डी। डी के लिए भी जरूरी है कि ए भी कंप्लीट हो और बी भी कंप्लीट हो। तो इसका मतलब है कि सी जो है ए और बी के बाद स्टार्ट होगा, डी भी ए और बी के बाद ही स्टार्ट होगा। तो ये डायग्राम बन रही है इसकी। और चाहे तो इस तरह डायग्राम बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायग्राम। ये वर्टिकल डायग्राम हो गई, इसकी हॉरिजॉन्टल डायग्राम हो गई। ठीक है, ए और एन डायग्राम के अंदर मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको वर्टिकल डायग्राम बनाए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनी हुई है, लेकिन आप चाहे तो वर्टिकल डायग्राम बनाए। वर्टिकल डायग्राम ज़्यादा इजी रहती है ए ओ एन नेटवर्क के अंदर ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ए ओ ए डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो अब क्या होगा कि इसके अंदर एक्टिविटी ए और बी जो है ये एरोज पे आएंगी, तो इनके इवेंट बनाने पड़ेंगे। तो ये एक्टिविटी ए हो गई, ठीक है। आपको पता है ए ओ ए डायग्राम है तो इसमें तो एरोज बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि ए और बी के कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी सी को स्टार्ट होना है। तो एक्टिविटी सी जो है स्टार्ट होगी, उससे पहले ए और बी दोनों में कंप्लीट होना है। लेकिन ये डायग्राम जो बनाई है मैंने, इसके अंदर तो सी जो है ए के फौरन बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो बी के बाद भी स्टार्ट करना है सी को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायग्राम बी बनाई थी मैंने, बी का जो एरो है वो इस तरफ जाएगा, कि ए और बी हो जाएंगे, उसके बाद क्या एक्टिविटी सी स्टार्ट होना है, ठीक है। ये बात तो हो गई। लेकिन डी एक्टिविटी भी जो है वो ए और बी के बाद ही होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो डी एक्टिविटी है इसको ए और बी के बाद स्टार्ट होना है। तो इसका आ, हाँ बेटा, डी एक्टिविटी को स्टार्ट होना है तो ये ए और बी के बाद स्टार्ट होना है। तो इसका मतलब ये है कि डी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मैं यहाँ से देने के बजाय यहाँ से दूंगा। अब देखें, सी एक्टिविटी जो है स्टार्ट होगी जब ए और बी कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इस नोट पे पहुंचेंगे। ए और बी की फिनिशिंग इवेंट है ये फिनिशिंग इवेंट ऑफ ए एंड बी। उसके बाद एक्टिविटी सी स्टार्ट हो रही है, और इसी तरह इस फिनिशिंग इवेंट से एक्टिविटी डी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका नेटवर्क डायग्राम सही बन गया है। ये ए ओ ए डायग्राम हो गई है, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ इवेंट्स हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं, और इनकी प्रेसिडेंस के लिहाज से जो लिखा हुआ था उसके लिहाज से हमने डायग्राम इसकी बना दी है प्रॉपरली। सी भी स्टार्ट नहीं हो सकता ए और बी से पहले, और डी भी ए और बी से पहले स्टार्ट नहीं हो सकता। चले भाई, एक और अब देखते हैं इन्होंने क्या बनाई डायग्राम। देखो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाई है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, लेकिन उसी को थोड़ा सा सिम ज़्यादा बेहतर तरीके से बना दिया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगले एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सी कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ ए एंड बी आर कंप्लीटेड। अब इसमें क्या है कि सी जो है वो ए और बी के बाद आनी है, और डी जो है सिर्फ बी के बाद है।
ठीक है, यहाँ तक पढ़ लें बस, ये आपके देखें। इसका मतलब ये है कि अब इसके अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या बन सकती है बेटा, ए के बाद, ए और बी के बाद जो है, अगर ए और एन डायग्राम बनाएंगे तो सी जो है वो ए और बी के बाद है, और जो डी है वो सिर्फ किसके बाद है, बी के बाद है। ये इसकी डायग्राम बन गई। सी जो है ए और बी के बाद आ रहा है, डी जो है वो बी के बाद है। तो चाहे तो सिंपल ये बना सकते हैं। ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल डायग्राम ये हो गई, ये वर्टिकल डायग्राम थी। चले, ये तो आसान होती है ना ए ओ एन डायग्राम बनाना। अब आते हैं ए ओ ए पे। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास ए भी एक एरो है, ठीक है, बी भी एक एरो है। ये एक्टिविटीज को अब हमने एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब ये सी जो है वो एक्टिविटी ए और बी दोनों के बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि सी एक्टिविटी जो आपके पास है, ए और बी दोनों के बाद है, तो इस बी का जो एंड नोड है वो यहाँ रखने के बजाय हम क्या रखेंगे, सी एक्टिविटी के स्टार्ट से जोड़ देंगे। ठीक है, चले भाई, ये तो काम हो गया। और डी जो है वो सिर्फ बी के बाद है, तो इसका मतलब है एक्टिविटी डी जो है वो बी के बाद है, तो इसको क्या करूँ मैं, इस तरह बना दूं। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, अगर इस पर आप गौर करें तो ये नेटवर्क गलत बना हुआ है, क्योंकि इस नेटवर्क के हिसाब से तो ये बना है डी भी ए और बी के बाद आ जाएगा, लेकिन डी जो है सिर्फ किसके बाद है, बी के बाद। डी जो है वो सिर्फ बी के बाद है, ए के बाद ए से ताल्लुक नहीं है डी के स्टार्ट होने का, ए कंप्लीट हो या नहीं हो, लेकिन सिर्फ जैसे ही बी कंप्लीट होगी डी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। इसका मतलब है कि ये डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें। तो डी जो है ए और बी के दोनों बाद आ गया, सी भी ए और बी के बाद आ गया है, डी भी ए और बी के बाद आ गया। ये तो पिछली वाली एग्जांपल ही बन गई, जो पे वाली एग्जांपल दी हुई थी ये वाली। तो अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई है, इसको सही करना है। तो डी एक्टिविटी को खाली बी के बाद चाहिए, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगी। तो यहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इसमें थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से इस ग्राफ को मॉडिफाई करना होगा। हमें डी एक्टिविटी जो है खाली बी के बाद चाहिए। ठीक है, ये आपके पास डी एक्टिविटी से बी के बाद आ गई। सी एक्टिविटी को ए और बी दोनों के बाद चाहिए, लेकिन अब मैं इसको कनेक्ट कैसे करूं। तो अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी डालूंगा, जिसकी ड्यूरेशन क्या होगी बेटा, जीरो होगी, और ये कहलाती है डमी एक्टिविटी। ये डमी एक्टिविटी डाल देंगे। अब इसके डालने से क्या हुआ कि जैसे ही बी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, कंप्लीट होगी, तो दो इवेंट स्टार्ट हो सकते हैं, डी दो एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती हैं, डी भी स्टार्ट हो सकता है और डमी भी, दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। और डमी तो क्योंकि डमी में आपने डाला हुआ इवेंट है तो फौरन ही, सॉरी, अपनी डाली हुई एक्टिविटी है तो ये फौरन ही कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ए और डमी जैसी कंप्लीट हो, सी स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स के यहाँ पे इनडायरेक्टली हमने यही बोला है कि सी एक्टिविटी के लिए बी प्लस डमी, मतलब डमी तो जीरो ड्यूरेशन की एक्टिविटी है, तो जैसे बी और ए कंप्लीट होंगे सी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। जबकि डी जो है खाली बी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सी जो है ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में डमी के भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन डमी की ड्यूरेशन जीरो है तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो सी ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और डी किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है। और ये रिक्वायर्ड आपका नेटवर्क बन गया है। ये कौन सा नेटवर्क है बेटा, ए ओ ए नेटवर्क। तो यही बात है कि ए ओ ए नेटवर्क को मुश्किल नेटवर्क इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसके अंदर डमी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन एओए नेटवर्क के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, मैथमेटिकली काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, इसलिए अक्सर बुक्स में ये एओए नेटवर्क ही गिवन होता है। तो हम जब इसे पढ़ेंगे डिटेल में तो हम समझेंगे कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या डायग्राम बनाई है, जरा डायग्राम को इनकी डायग्राम से कंपेयर कर लेते हैं। देखो इनकी डायग्राम भी एग्जैक्टली वही है जो हमने बनाई थी। थोड़ा बहुत फर्क तो आ सकता है कभी कभार, लेकिन इस केस में तो डायग्राम सेम ही है। ठीक, एग्जाम्पल एक और देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब देखें इसके अंदर
इस पहले वर्डिंग पढ़ें प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम में बोलना क्या चाह रहे हैं। बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए इज कंप्लीटेड। बी और सी जो है वो उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होंगे जब तक ए क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो। इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी ए, पहले मैं ए एन डायग्राम बनाता हूँ ना। ए पे डिपेंड कर रहे हैं बी एंड सी, बी एंड सी। और डी जो है कैन नॉट बिगिन अंटिल बोथ बी एंड सी आर कंप्लीटेड। जब तक दोनों कंप्लीट नहीं होंगे एक्टिविटी डी स्टार्ट नहीं होगी। और फिर बस सही है, ये डायग्राम इसकी बन गई। ए के बाद जो है बी एंड सी स्टार्ट होना, देखो इनकी डायग्राम भी ऐसी है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। पैटर्न पैटर्न जनरेशन से फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है, एरोस कैसे आपने बनाया है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसी तरह से हो रहा है। तो ये हो गया ए वन डायग्राम, सबसे इजी डायग्राम बन गई आपके पास, आसान, समझने में आसान है, बनाने में आसान है। अब आते हैं ना, मुश्किल काम भी कर लेते हैं। अब मैं इसकी कहता हूँ ए ओ ए डायग्राम बनाता हूँ, अब वो कैसे बनेगी। अब इसका मतलब है मैंने क्या बना करना है, पहले तो एरोज बना लेते हैं। ये एरो ए आ गया, ये आ गया एरो। हाँ बेटा, अब कौन सी एक्टिविटीज है। ए के बाद जो है एक्टिविटी बी एंड, ए के बाद जो है क्या आना है आपके पास, बी और सी को। तो इसका मतलब है एक एरो तो आएगा बी का, और यहाँ पे आ गया आपके पास सी। ठीक है। ए के बाद जो है बी एंड सी जो है स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ए कंप्लीट होगा बी एंड सी दोनों स्टार्ट होंगे। लेकिन बी और सी के बाद क्या आ रहा है बेटा, डी एक्टिविटी है। जैसे ही बी एंड सी कंप्लीट होंगे तो डी एक्टिविटी आ जाएगी। अब डी एक्टिविटी को मैं किससे जोड़ूं, बी से जोड़ूं या सी से। बी और सी दोनों के बाद स्टार्ट होना है। तो अब कोई इसमें सजेस्ट, यानी मतलब डी एक्टिविटी है, वो इधर से भी स्टार्ट होनी है इधर से भी स्टार्ट होनी है, तो मैं इससे ज्वाइन करूँ या इससे ज्वाइन करूँ। अब कोई इसमें ये मशवरा देगा बच्चा कि भाई आप ऐसा करें सर, कि एक्टिविटी ए रखें, ये आपके पास बी एक्टिविटी आ जाएगी, ये एक्टिविटी सी हो जाएगी, और इसके बाद ये एक्टिविटी डी आ जाएगी। हाँ भाई, डायग्राम सही बन गई है। ए के बाद बी एंड सी स्टार्ट हो गए, और बी एंड सी जहाँ खत्म होंगे वहां से एक्टिविटी डी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये नेटवर्क एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अलाउ नहीं है। दो नोड्स के दरमियान दो एक्टिविटीज नहीं आ सकती, इस तरह की डायग्राम नहीं बन सकती। ठीक है, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर कंप्यूटेशन नहीं कर पाएंगे ना। तो जो आगे हमें मेथड्स यूज़ करने हैं, मैथमेटिकल मेथड्स, वो इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस तरह की डायग्राम नहीं बनाया करेंगे आइंदा से, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं करना है इस तरह से कि दो नोड्स के दरमियान दो एरोज आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको दो नोड्स के दरमियान एक ही एरो चाहिए, तो एरो तो एक ही रहेगा। तो अब क्या करें, तो अब एक तरीका ये है कि मैं डमी डी को यहाँ डाल दूँ, और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ डमी से। तो अब ये हुआ कि डी ऑटोमेटिकली बी एंड सी दोनों पर डिपेंड कर जाएगा। डमी एक्टिविटी क्योंकि मैं ये अपनी पैदा की हुई एक्टिविटी है, इसकी ड्यूरेशन तो जीरो होगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसके डालने डालने से। तो इस तरह बन सकता है। अच्छा, इसके एक और डायग्राम में बन सकती थी। अगर आप ये करें, आपने दो डमी डाल दिए, तो डायग्राम तो सही है लेकिन डमी एक्स्ट्रा है ना, ये डमी ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं डालनी है आपको। ऐसा भी नहीं करना कि डमी के बहुत ज्यादा डालने शुरू कर दें, इससे आपका नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस तरह नहीं करना है कि दो दो डमी डालें, आपको मिनिमम डमी यूज करने हैं। तो एक डमी एक्टिविटी से काम चल सकता है, दो दो डमी ना डालें फिर आप, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इसमें वर्क ना करें। एक डमी एक्टिविटी डालें और इसको कंप्लीट करें। तो
तो ये नेटवर्क भी ना बनाए, बेहतर नहीं है। इस तरह का नेटवर्क बनाना भी बेहतर नहीं है। आपको एक डमी यूज करना है। समझ गया ना बेटा? तो अब देखें इन्होंने क्या डायग्राम बनाई है, वो चेक कर लेते हैं। देखो इन्होंने भी डायग्राम बनाई, लेकिन डायग्राम थोड़ी सी मुख्तलिफ है। थोड़ी सी मुख्तलिफ इस सेंस में है कि मैंने बी एंड सी को बाद में डमी से जोड़ के डी से कनेक्ट किया है। तो डी और बी एंड सी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, डी भी बी एंड सी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन सी के स्टार्टिंग पॉइंट से पहले मैंने डमी डाल दी है। क्योंकि सी को मैं इससे कनेक्ट नहीं कर सकता था, मैं डमी डाल के कनेक्ट किया है। तो ये भी बंद कर सकते हैं नेटवर्क आपके पास, ये भी एओए नेटवर्क है, सही है, सेम चीज़ है। ठीक है, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा। राइट। तो इस तरह से अब ये आपका प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अब प्रोजेक्ट की असल वर्डिंग तो ये थी बेटा, ये कोई पेपर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें एक्टिविटीज दी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें एक्टिविटीज है A B C D, सारी इनकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़े या नहीं पढ़े, कोई ज़रूरी नहीं कि डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ें। हमें तो यहाँ पे पहले से इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज पहले परफॉर्म होंगी, इनके प्रेडिसेसर्स क्या क्या है। एक्टिविटी ए का प्रेडिसेसर कोई नहीं है, बी का प्रेडिसेसर भी कोई नहीं है, डैश डाला हुआ है। ड्यूरेशन लिखी हुई है यहाँ पर, मैंने पेन से लिख दी ड्यूरेशन 2 3 2, ये ड्यूरेशन है वीक्स के अंदर। पर डजेंट मैटर, अभी ड्यूरेशन से हमें कोई गर्ज नहीं है। अभी हमें सिर्फ हमें डायग्राम बनानी है, तो हमें दो कॉलम चाहिए इसके अंदर, एक्टिविटीज़ के और उनके प्रीडिसेसर्स के। चले भाई यहाँ पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे वही कॉलम पेस्ट किए हुए, एक्टिविटीज़ दी हुई है, इनके प्रीडिसेसर्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब इनकी मुझे नेटवर्क डायग्राम बनानी है। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। अब ड्यूरेशन को मैं फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं पहला बनाता हूँ AON डायग्राम। आसान डायग्राम यही होती है ना, A1 एक्टिविटी ऑन नोट। तो ये डायग्राम बनाता है। अच्छा, A1 डायग्राम के लिए ज़रूरी होता है कि आप स्टार्ट एक्टिविटी अब बनाए पहले। ये ज़रूरी काम है कि प्रोजेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे एक आप नोट डालेंगे स्टार्ट के नाम से। ठीक है। उसके बाद ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी ऐसे हैं जिनके प्रेडिसेसर कोई नहीं है। इसका मतलब है कि इसको किससे कनेक्ट करना है बेटा, ए और बी दोनों को हमें कनेक्ट करना है स्टार्ट से। ये एक्टिविटी ए आ गई, ये एक्टिविटी बी आ गई। उसके बाद सी एक्टिविटी किसका प्रेडिसेसर क्या है बेटा, ए है। मतलब ए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सी स्टार्ट होगा। अच्छा, ए और बी दोनों के बाद किसको स्टार्ट होना है, डी को। मतलब डी के प्रेडिसेसर ए और बी दोनों है, मतलब ए और बी जब दोनों कंप्लीट होंगे उसके बाद ही आपके पास एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी। अच्छा, एरो बना दिया करें इसके अंदर, ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, ई का प्रेडिसेसर जो है वो सी है। ई का प्रेडिसेसर जो है आपके पास सी है। और एफ का प्रेडिसेसर भी सी है। जी के प्रेडिसेसर डी और ई दोनों है। और एच का प्रेडिसेसर एफ एंड जी है। ठीक है बेटा। अब ये आपके पास एच है। अब इसके अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे हम, हैंगिंग एक्टिविटी कौन सी है। हैंगिंग एक्टिविटी कौन सी होती है बेटा, जिसके बाद कोई एक्टिविटी ना आ रही हो। तो जी आपके पास हैंगिंग एक्टिविटी नहीं है कि जी के बाद एच आ रहा है, एफ के बाद भी एच आ रहा है, लेकिन एच के बाद कौन सी एक्टिविटी है, एच के बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जो आखिरी एक्टिविटी होगी उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे बेटा, फिनिश से कनेक्ट कर देंगे। एक नोड आखिर में डाली जाएगी, इसकी कहलाती है फिनिश नोड। ये जरूरी नोड होती है, इंपॉर्टेंट है किसी भी नेटवर्क में डालना। इसके बगैर आपका कोई भी AON डायग्राम कंप्लीट नहीं होगी। तो AON डायग्राम के लिए दो नोड्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, स्टार्ट नोड और फिनिश नोड। ठीक है बेटा। तो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया, AON डायग्राम। तो फिनिश नोड में क्या होता है कि आखिर की हैंगिंग नोड जो है ना आपस में कनेक्ट की जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हैंगिंग नोड की, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आप लोगों को। कि अगर फॉर एग्जांपल
एच के जो प्रीडिसेसर में जी नहीं होता, लेट सपोज, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एच के प्रीडिसेसर में खाली एफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये एरो भी नहीं बनेगा। ऐसी सूरत में इस, जो आपके पास नेटवर्क के अंदर अब हैंगिंग नोड जो है वो एच नहीं रही अकेली, बल्कि क्या है, जी भी हो गई, कि जी के बाद भी कोई और एक्टिविटी नहीं आ रही है, परफॉर्म नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कि फिनिश नोड से हम किसको कनेक्ट करेंगे, जी को भी कनेक्ट कर देंगे। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। मतलब दो हैंगिंग नोड्स इस तरह से नहीं आ सकती कि वो किसी दूसरी नोड से कनेक्ट नहीं हो रही हो। हर हैंगिंग नोड को आपस में एंड में कनेक्ट आपको किससे करना है, फिनिश नोड से करना है। क्लियर बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एंड जी जो है इस केस में तो खैर, इस डायग्राम के केस में तो कनेक्टेड थे, तो यहाँ पर तो खैर एच ही एक एक्टिविटी है, और जी इससे कनेक्ट हुआ, तो ये इसकी डायग्राम हो गई। अच्छा बेटा, अब आते हैं इसका, ये तो हमने बना दी ए ओ एन डायग्राम ना। अब आते हैं ए ओ ए पे, ये डायग्राम बना के देखते हैं। अब इसके अंदर आपके पास क्या होगा, कि इसमें एओए डायग्राम आमतौर पे हम जो है लेफ्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाते हैं इसकी, ठीक है। जबकि एओएन की जो है वर्टिकल डायग्राम बनाते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप एओएन को भी लेफ्ट डायग्राम है, या एओए के भी जो है वर्टिकल डायग्राम बना सकते हैं, इसकी कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी अपनी प्रेफरेंस ये है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक नोट से हम स्टार्ट किया, नोट से। अच्छा, इसके अंदर जो है स्टार्टिंग में आपके पास एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली बनाता हूँ ना। हाँ, अब ये कि मैं इसके नीचे हॉरिजॉन्टल यहाँ बना लेता हूँ, चले, ताकि हम डायरेक्टली इससे देख के बनाए। अब एक्टिविटी स्टार्टिंग नोड ये हो गई इवेंट। इसमें नोड्स जो होती है इवेंट्स होते हैं, यहाँ तक एक्टिविटी नहीं होती है, इवेंट्स होते हैं। अच्छा, स्टार्ट में इवेंट, स्टार्ट इवेंट से कौन से कनेक्ट होंगे आपके, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। ये एक्टिविटी ए हो गया। अच्छा, इसमें रबिंग बहुत करनी पड़ती है ना, ए ओ ए डायग्राम के अंदर आपको थोड़ी रबिंग ज्यादा करनी पड़ती है, तो पहले से बनाया इसे ताकि रब करके चेंज कर सकें इसको, ए और बी। अच्छा, ए के बाद क्या आना है, सी को आना है, और ए के बाद जो है डी भी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टिविटी तो आ गई सी। अच्छा, ए और बी के बाद क्या है आपके पास, डी है। तो ए के बाद भी है और बी के बाद भी है। तो ए के बाद तो आपने सी को रख दिया है, तो अब यहाँ से कनेक्ट तो नहीं कर सकता मैं, तो अब जाहिर सी बात है, इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, डी। डी यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बीच में क्या डालनी पड़ेगी हमें, डमी एक्टिविटी डालनी पड़ेगी। गेटिंग इट। तो डी जो है ए और बी दोनों के बाद आ गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, सी, ई जो है वो सी सी के बाद जो है ई है, सॉरी। तो सी के बाद जो है एक्टिविटी ई आ गई। अच्छा, सी के बाद एक और एक्टिविटी भी आ रही है, एफ भी आ रही है, ये एफ भी आ गया। अच्छा, डी और ई के बाद जो है वो जी है, और डी और ई इन दोनों के बाद जो है जी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनको एक साथ टर्मिनेट होना पड़ेगा, उसके बाद जी स्टार्ट होगा। तो मैं इसको करने के लिए क्या करूं, डमी यूज कर सकते हैं यहाँ भी हम चाहे तो, लेकिन डमी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डमी के बगैर काम चल सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ई को टर्मिनेट करता हूँ इधर। तो एक्टिविटी ई के सी के बाद स्टार्ट हुआ है, और सी, ई और डी जैसे कंप्लीट होंगे, उसके बाद एक कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है आपके पास, जी। ये जी एक्टिविटी आ गई, ठीक है, ई और डी के बाद। अच्छा, अब जी और एफ दोनों के बाद क्या है, एच है।
मतलब इन दोनों के बाद एच को स्टार्ट होना है। तो मैं यहाँ पे डमी डाल सकता हूँ, लेकिन डमी डालने की सच जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक्टिविटी एफ को इसी नोड पे ख़त्म करता हूँ। ये एक्टिविटी एफ आ गई, और एक्टिविटी एफ के बाद एक्टिविटी एच स्टार्ट कर दिया। तो एफ और जी के बाद क्या आ गया, एच आ गया। तो ये आपका नेटवर्क बन गया सिंपल से इसका। ठीक है, ये एओए नेटवर्क हो गया। इसके अंदर हम स्टार्ट और फिनिश नोड देने की जरूरत नहीं होती बेटा, इसमें नंबरिंग कहते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 7 पे कंप्लीट हुआ, लास्ट हाईएस्ट नंबर पे कंप्लीट होगा और लोएस्ट नंबर से स्टार्ट होगा। तो इसमें स्टार्टिंग नोड और फिनिशिंग नोड देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसकी डायग्राम बन गई है। समझ गया ना बच्चों? तो ये दोनों हमने डायग्राम बनाई है इसकी, ए ओ ए भी बना दी है, ए ओ एन भी बना दिया है। क्लियर है? तो अब आप लोग भी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है डायग्राम्स की। तो बेटा प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है अपनी ताहा की बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, ताहा का 8 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जैसे आपको पता है, उसके अंदर 6.5 ए जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर बताया तो हमको, पेज नंबर कौन सा है बेटा, 279। पेज नंबर 279 पर है 6.5 ए। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम जो है आप दोनों तरीके से बनाइएगा इसकी, ए ओ ए भी बनाइएगा और ए ओ एन भी बनाइएगा, ठीक है। और चेक कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। इस बुक में ऑड नंबर्स प्रॉब्लम के आंसर दिए हुए हैं, और आपका सोल्यूशन मैनुअल अगर इसका मौजूद है वहाँ पे आप इवन नंबर्स प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो ये तमाम आपको नेटवर्क्स दिए हुए हैं, इनके आपको डायग्राम बनानी है, और डायग्राम बना के सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और फिर हम इसके अंदर आगे वर्किंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।